हाय, आप देख रहे हैं इन खबर हिस्ट्री और मैं विष्णु शर्मा लेकर आया हूं आपके लिए दिलचस्प कहानी अमिताभ बच्चन की, जया बच्चन की, उनकी शादी की और तमाम सारी जो कहानियां हैं, बड़े दिलचस्प किस्से हैं, वो इस एक एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे केवल 5 बाराती अमिताभ बच्चन की तरफ से शादी में गए, कि कैसे उनका जो जहाँ पे आई दुल्हन बनकर जया बच्चन, वो बंगला, उसका नाम मंगल था, वो कहाँ था, कैसे जब हरवंश राय बच्चन ने जया बच्चन के पैर छुए, कैसे जो शादी का कार्ड था हरवंश राय बच्चन ने शादी के बाद भेजा, और कैसे एक कविता लिखी अमिताभ बच्चन की पत्नी के लिए जिसमें उसको लुगाई संबोधित किया, ये यूपी का वर्ड है पत्नी के लिए, और कैसे जया बच्चन जब परिवार में आई रहने के लिए और जब तीसरे दिन ही वो जाने लगी काम पर, शूटिंग पर, तो हरवंश राय बच्चन ने ऐतराज़ जताया। ऐसी तमाम दिलचस्प कहानियां हैं अमिताभ बच्चन की लाइफ में। उनसे पहले एक लड़की आई जिसको लेकर अमिताभ बच्चन की बदनामी हुई, वो सब कहानियाँ इस सिंगल एपिसोड में हैं। आप देखिए इस एपिसोड को, वो सारे किस्से इसमें समेटे हुए हैं। पहले मैं बात करूँगा, सिलसिलेवार चलते हैं। अमिताभ बच्चन जब अपना कैरियर बना रहे थे, साथ हिंदुस्तानी मिली, उसके बाद यहाँ रहने लगे, कई दोस्तों के साथ वो रहे, उन्हीं में एक उनका दोस्त था अनवर साथ हिंदुस्तानी में ही था, साथ जो हिंदुस्तानी थे अलग अलग, उनमें एक अनवर अली भी थे, महमूद के भाई थे छोटे। अमिताभ बच्चन से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई, उनके रूम पार्टनर रहे। उसके बाद अमिताभ बच्चन, जब उनकी कई फिल्में उन्हें मिल गई, लेकिन हालांकि चल नहीं पा रही थी, थोड़ा बहुत चल रही थी लेकिन लगातार फिल्में मिलती जा रही थी, तो अमिताभ बच्चन एक घर में शिफ्ट हुए जो उनका इंडिपेंडेंट घर था पहली बार, उसका नाम था मंगल। ये भी जुहू में है, अभी भी अमिताभ बच्चन जुहू में रहते हैं। इधर हरवंश राय बच्चन जो थे 72 में रिटायर हो गए। उससे पहले वो राज्यसभा के सदस्य थे और उससे पहले वो विदेश विभाग में अनुवादक के तौर पे थे। तो जब राज्यसभा की उनकी सदस्यता खत्म हो गई और फिर उनका एक ऑपरेशन हुआ, उसका स्वास्थ्य लाभ उन्हें करना था, तो फिर वो बॉम्बे में शिफ्ट होने के बारे में अमिताभ बच्चन ने उनसे कहा कि आप यहाँ रहिए। तो हरवंश राय बच्चन वहाँ आ गए, तेजी बच्चन वहाँ आ गई। 2 कमरों का वो घर था, उसके आगे एक छोटा लॉन था, पीछे एक बड़ा लॉन था। जब उन्हें पता लगा उनके फैमिली में कि अब दोनों लोग और आ रहे हैं, अमिताभ बच्चन भी आ रहे हैं, तो अमिताभ ने अपने मकान मालिक से कहा कि 2 कमरे ऊपर और बनवा दीजिए, तो मेरा पूरा परिवार यहीं रह लेगा। इस तरह से वो 4 कमरे चारों के लिए हो गए, फैमिली के लिए 2 कमरे ऊपर बन गए। अप्रैल 1972 में वो घर बन के तैयार हो गया, ऊपर वाले 2 कमरे भी, और मई में आ गए अमिताभ बच्चन भी। इस तरह से वो पूरा परिवार एक साथ रहने लगा। तो मैं आपको बता दूं कि अमिताभ बच्चन का परिवार अकेला, जब अमिताभ बच्चन अकेले थे तब उनके साथ एक नौकर रहा करता था, मोहन सिंह गढ़वाली। वही उनकी सारी जो ज़रूरतें थी वो पूरी करता था, किचन का काम वो करता था, पूरे घर की देखभाल वो करता था, वही उनका एक तरह से सेक्रेटरी था। तो जो महमूद थे, जो कॉमेडियन, वो उनको बार बार मिसेज अमिताभ कहा करते थे मोहन सिंह गढ़वाली को। और जो महमूद की एक छोटी बहन थी, बेबी आपा के बारे में बता दूं, अमिताभ जैसी करीब 3-4 साल छोटी थी उनसे, और उनका तलाक हुआ था। उनका बेटा जो था वो मामू जान कहा करता था अमिताभ बच्चन को, और अमिताभ बच्चन उन्हें धर्म बहन माना करते थे। तो जब भी अमिताभ बच्चन बाहर कहीं जाते थे तो बेबी आपा उनकी गैर मौजूदगी में भी उनके पास आती थी, उनके घर पे सारा देखभाल करती थी पूरे घर की। अब जब अमिताभ थोड़ा थोड़ा फिल्मों में हिट होने लगे, लोग तमाम तरह की बातें करने लगे, गॉसिप कॉलम्स, गॉसिप मैगजीन में ये खबरें छपने लगीं कि अमिताभ के घर में कोई लड़की आती जाती है। एक मैगजीन ने बेबी आपा के बारे में नाम के साथ जब पूरी डिटेल छापी और अमिताभ के बारे में लिखा कि उन्होंने गुप्त रूप से बेबी आपा से शादी कर ली है, तो अमिताभ काफ़ी आहत हुए। इस तरह से जब खबर आई, एक मैगजीन में छपी कि अमिताभ बच्चन और बेबी आपा ने गुप्त रूप से शादी कर ली है, इससे अमिताभ बच्चन बहुत नाराज़ हुए, बहुत परेशान हुए, मीडिया वालों से बहुत गुस्सा हुए और उन्हें काफ़ी शर्मिंदगी हुई। महमूद के घर जाते वक्त, अनवर के घर जाते वक्त, मैं आपको बता दूं, बाद में अनवर के कहने पर महमूद ने जो बॉम्बे टू गोवा फिल्म बनाई थी, वो अनवर के कहने पर ही अमिताभ बच्चन ने हाँ की थी। उस घर से उसके पारिवारिक रिश्ते थे अमिताभ बच्चन के, लेकिन इस घटना ने वो रिश्ते जो है खराब किए, लेकिन दोनों की दोस्ती बनी रही, लेकिन अमिताभ जरूर शर्मिंदा हुए। हरवंश राय बच्चन क्योंकि बॉम्बे में पहले ही आ गए थे, उसके बाद तेजी बच्चन आई, और उसके बाद तेजी बच्चन जब आई तो स्वाभाविक था कि बेबी आपा जो आती थी, बेबी आपा का अमिताभ के घर आना जाना धीरे धीरे कम हो गया। तो ऐसे में एक नई लड़की उस घर में आने लगी थी, वो लड़की का नाम था जया बादुड़ी। ये लगातार जो हरवंश राय बच्चन उन्हें नोटिस कर रहे थे कि नई लड़की ज़्यादा आती है। ऐसे तो अमिताभ के पास मिलने वाले बहुत लोग आते थे, लेकिन जया बादुड़ी को हरवंश राय बच्चन काफ़ी नोटिस में लेने लगे थे क्योंकि वो ज़्यादा आने लगी थी और वो कई फिल्में अमिताभ बच्चन के साथ उनकी हो रही थी। ऐसे में अमिताभ बच्चन का, क्योंकि अप्रैल मई में शिफ्ट हुए थे और अमिताभ बच्चन का जो जन्मदिन था, 30वां जन्मदिन आया 11 अक्टूबर 1972 को,
और ये जो 30वां जन्मदिन था, इसके लिए एक अलग से उपहार सोचा हरवंश राय बच्चन ने, और एक उपहार के साथ एक कविता लिखी। और वो कविता मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, काफ़ी दिलचस्प कविता थी। आपको बहुत मामूली कविता लगेगी, लेकिन फिर उसके बाद में मैं उसकी खासियत बताऊँगा। प्रिय अमित, हुए तुम 30, हमारा प्यार और बधाई तुमको, देने आई आशीष, राधिका बनी कन्हई तुमको, वरमाला पहनाए शीघ्र, तुम्हारी कीर्ति लुगाई तुमको। हरिवंश राय बच्चन ने जब ये कविता अमिताभ बच्चन को दी, तो इसमें बाद में उन्होंने बताया कि क्या खास था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दरअसल जो कविता के 3 पद हैं, अगर इन 3 पदों की मात्राओं को जोड़ा जाए, मैं बता दूं हरिवंश राय बच्चन बड़े कवि थे, वो साधारण कविता नहीं लिख सकते थे। तीनों पदों की जो मात्रा है वो अलग अलग 30-30-30 बैठती हैं। तो इस तरह से उन्होंने अमिताभ बच्चन को 30वें जन्मदिन की बधाई दी। इसमें जो दूसरा पद था कि देने आई आशीष, राधिका बनी कन्हई तुमको, ये उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि उन्होंने एक मूर्ति जो गिफ्ट में दी थी अमिताभ बच्चन को, उसमें जो राधा थी वो कृष्ण के रूप में थी। तो वो कह रहे हैं कि देने आई आशीष कन्हई तुमको, राधिका बनी कन्हई तुमको। तो इसलिए कि राधा का कृष्ण रूप उन्होंने ये गिफ्ट में दिया अमिताभ बच्चन को। साथ में उन्होंने ये भी लिखा कि वरमाला पहनाए शीघ्र, तुम्हारी कीर्ति लुगाई तुमको। एक तरह से जो कीर्ति लाए तुम्हारी लाइफ, लुगाई जो वर्ड है वो वाइफ के लिए यूज किया जाता है यूपी में, खास तौर पे यूपी के रहने वाले थे, इलाहाबाद बांदा के रहने वाले थे, और वहाँ पे ये शब्द जो है वो देसी भाषा में यूज होता है वाइफ के लिए। तो वो उन्होंने उसमें कहा कि कीर्ति बढ़े उससे, वो कीर्ति लाए तुम्हारी पत्नी तुम्हारी लाइफ में। ये जो कविता लिखी और अमिताभ बच्चन को उन्होंने भेंट की। तो उसके बाद मैं बात करूँगा जया बच्चन कैसे उनकी लाइफ में आई। जया बच्चन के बारे में अमिताभ बच्चन ने एक बार सिमी ग्रेवाल के इंटरव्यू में बताया था कि एक मैगजीन के कवर पे उन्होंने जया बच्चन को पहली बार देखा था। वहाँ से वो नोटिस में आई, उनका सांवला चेहरा और भूला चेहरा उनको भा गया था। उनको लगा था यार पत्नी हो तो इस तरह की। हालांकि ये पहली नज़र का प्यार नहीं था, लेकिन उन्हें वो पसंद आई थी। उन्होंने बाद में जब वो पता चला कि ऋषिकेश मुखर्जी गुड्डी में उस लड़की को साइन कर रहे हैं और उसके साथ अमिताभ को हीरो लेना चाहते हैं, तो यहाँ से उन्हें गुड्डी से दोस्ती शुरू हो गई। अमिताभ बच्चन और जया की यहाँ से शुरू हो गई दोस्ती दोनों की। और उसके बाद हुआ ये कि अमिताभ बच्चन को ऋषिकेश मुखर्जी ने गुड्डी के हीरो के तौर पे साइन करने से बाद में मना कर दिया। उसकी वजह थी आनंद में अमिताभ काम कर चुके थे राजेश खन्ना के साथ, और आनंद में आने के बाद अमिताभ का रोल भी काफ़ी सशक्त था। बाबू मोशाय जो उन्हें कहा गया, उसके बाद गली गली में बाबू मोशाय के नाम से अमिताभ बच्चन को जाना जाने लगा। और ऋषिकेश मुखर्जी गुड्डी के लिए एक ऐसे हीरो को चाहते थे जो हीरोइन की पर्सनैलिटी पे भारी ना पड़े, कोई उसे जानता ना हो, बहुत कम लोग उसे जानते हो। आपको भी गुड्डी का हीरो अभी तक याद नहीं होगा कौन था, तो ऐसा हीरो चाहते थे जो गुड्डी का हीरो जिसे कोई जाने नहीं। तो उन्होंने अमिताभ बच्चन को समझाया कि मैं तुम्हें फिल्म से एक हीरो के तौर पर जरूर हटा रहा हूँ, लेकिन फिल्म से तुम जुड़े रहोगे। वो कैसे? आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन ने इसमें एक गेस्ट रोल किया था। गुड्डी के बाद अमिताभ जया की 2 और फिल्मों में गेस्ट के तौर पे ही नजर आए। अपना घर थी एक फिल्म, और एक फिल्म थी बावर्ची, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म थी बावर्ची, उसमें भी राजेश खन्ना थे। आपने अमिताभ को उस फिल्म में नहीं देखा होगा, लेकिन आप गौर करेंगे कैसे जो सूत्रधार के तौर पर अमिताभ की आवाज़ उस फिल्म में आती है। इस तरह से अमिताभ और जया की दोस्ती आगे बढ़ती गई। उसके बाद दोनों ने बंशी बिरजू साइन की। बंशी बिरजू के बाद एक नज़र फिल्म आई। दोनों ही फिल्में ज़्यादा नहीं चली, लेकिन दोनों की दोस्ती अच्छी हो गई। उसके बाद अमिताभ को मिली जंजीर। जंजीर जो फिल्म थी जिसने अमिताभ और जया की फिल्म, जया के कैरियर को, उनकी लाइफ को काफ़ी मजबूत कर दिया, रिश्तों को मजबूत कर दिया। जंजीर ऐसी फिल्म थी जिसको प्रकाश मेहरा बना रहे थे और उसको देवानंद के लिए स्पेशली तौर पे लिखी गई थी, लेकिन देवानंद को लगा कि उसमें उनका रोमांटिक रोल नहीं है, कोई गाना नहीं है रोमांटिक उनके साथ, तो उन्होंने उस फिल्म को करने से मना कर दिया। उसके बाद इस फिल्म को राजकुमार के पास ले आया गया, राजकुमार ने मना कर दिया। तब अमिताभ बच्चन को प्राण के कहने पे वो फिल्म मिली, और उस फिल्म ने अमिताभ और जया के कैरियर में 4 चांद लगा दिए। 11 मई 1973 को ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। अमिताभ और जया तब तक तय कर चुके थे। साइड में वो एक फिल्म और कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ उनके प्रोडक्शन हाउस की कहानी, कैसे शादी से पहले दोनों ने एक प्रोडक्शन हाउस की योजना बना ली और बाकायदा लॉन्च कर दिया। इस प्रोडक्शन हाउस का नाम था अमिया प्रोडक्शंस। अमिताभ का AMI और जया का लास्ट YA, अमिया। और इस दोनों में अपना नाम नहीं दिया इस प्रोडक्शन हाउस में, केवल अमिया प्रोडक्शंस नाम रहा। इसके जो प्रमोटर्स के तौर पे नाम आए वो दोनों के सेक्रेटरीज थे, अमिताभ और जया के सेक्रेटरीज। अभी अमिताभ ने लिखा भी था कि उसके राइट्स किसके पास है मुझे खुद नहीं पता। अभिमान फिल्म बनाई गई, ऋषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्ट की। इन दोनों की कहानी थी। 11 मई 1973 को जब जंजीर रिलीज़ हुई
और मई के तीसरे हफ्ते में इन्हें पता चल गया सुपर हिट हो गई है। पहले ही तय कर चुके थे कि अगर फिल्म सुपर हिट हो जाएगी तो वो बाहर, देश से बाहर, यूरोप में कहीं घूमने जाएंगे। उन्होंने घर वालों को बताया, हरवंश राय बच्चन को बताया, तो हरवंश राय बच्चन बोले तुम लोग शादी करके जाओ, ऐसे जाना ठीक नहीं। दोनों की शादी की डेट आनंद फानंद में तय हुई, 3 जून तारीख रखी गई। यहाँ जो अभिमान थी वो वहाँ हनीमून से लौट के आए थे जुलाई में, 27 जुलाई को अभिमान रिलीज हुई थी। उसके बाद ये तय किया गया कि शादी जो है जल्दी में की जाए तो गुपचुप तरीके से की जाए, क्योंकि वो लोग ज़्यादा भीड़ को, अमिताभ के फैंस को ज़्यादा एक तरह से हैंडल नहीं कर सकते और जल्दी में शादी करनी थी। इसलिए ये तय किया गया केवल 2 परिवारों को शादी में बच्चन परिवार की तरफ से बुलाया जाएगा। एक थे जगदीश राजन जो बांदा में रहते थे, अमिताभ के करीबी रिश्तेदार थे। हरवंश राय बच्चन ने उन्हें पाला था और उनके बेटे को फिर अमिताभ बच्चन ने अपने घर में रखा था। एक ये थे और दूसरे इंदिरा गांधी का परिवार। इंदिरा गांधी के परिवार ने काफ़ी मदद की थी हरवंश राय बच्चन की दिल्ली में। तो ऐसे में 2 परिवारों को, इंदिरा गांधी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर भी थी, तो इन 2 परिवारों को न्योता देने की बात तय हुई। उसके बाद इंदिरा गांधी को फ़ोन किया गया। इंदिरा गांधी ने असमर्थता जताई शादी में आने में, तो उन्होंने कहा मैं संजय गांधी को भेज दूंगी, व्यस्त हूँ। हालांकि परिवार भी नहीं चाहता था, बच्चन परिवार के इंदिरा गांधी आए, क्योंकि उनके आने से सबको पता चल जाता और वो सीक्रेसी रखना चाहते थे शादी में। उसके बाद हरवंश राय बच्चन ने तय किया कि शगुन के तौर पर 5 बाराती तो होने ही चाहिए। तो 5 बाराती कौन हो ये तय किया गया। संजय गांधी तो आ ही रहे थे, 1 बाराती वो थे। दूसरे जो बाकी 4 बाराती थे वो साहित्यकार मित्र थे हरवंश राय बच्चन के। एक भगवती चरण वर्मा थे, एक कृष्ण किशोर श्रीवास्तव थे, तीसरे नरेंद्र शर्मा थे और धर्मवीर भारती थे। इन चारों को संजय गांधी के साथ मिलाकर एक तरह से 5 बाराती की ये रस्म तय की गई। 5 बाराती आएंगे और उसके बाद मंगल जो उनका घर था उस वक्त, उसमें केवल बल्ब की एक झालर लगा दी गई थी। एक आध किसी पड़ोसी को पता चला नहीं, बाकी सबको बता दिया गया कि शूटिंग हो रही है, इसलिए रात में हम लोग करेंगे। 3 गाड़ियों का इंतजाम किया गया। अच्छा, मैं उससे पहले आपको बता दूं कि उससे पहले जो रस्म थी वो पूरी हुई। जो उनके जया के परिवार वाले आए, उन्होंने कुछ रस्म पूरी की। गोद भराई की रस्म इनकी तरफ से, बच्चन परिवार की तरफ से गई। हरवंश राय बच्चन ने लिखा भी कि जया को छोड़ के उनके घर में कोई खुश दिखाई नहीं दे रहा था उस शादी से। और उसके बाद फिर जब 3 कारें मंगाई गई, जब बारात जानी थी 3 जून 1973 को, उस दिन 3 कारें मंगाई गई। पहली कार में 5 बाराती बैठे संजय गांधी के साथ, वो चारों साहित्यकार बैठे। दूसरी कार में जो जगदीश राजन, जिनकी हम बात कर चुके हैं, रिश्तेदार थे हरवंश राय बच्चन के, उनके 5 लोग बैठे, उनके परिवार के। तीसरी कार में इनका ड्राइवर अमिताभ बच्चन का नागेश और उनके साथ अजिताभ, तेजी बच्चन, हरवंश राय बच्चन और अमिताभ बच्चन खुद बैठे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि तेजी बच्चन और जो इंदिरा राजन थी, जगदीश राजन की पत्नी, उन्होंने अमिताभ को हल्दी लगाई। शंकराबाई थी उनकी बेटियों ने, अमिताभ की कोई बहन नहीं थी, काजल लगाया शंकराबाई की बेटियों ने। और उसके बाद जो सेहरा पहनाया वो पहनाया अजिताभ बच्चन ने। उसके बाद बारात निकली। चलते चलते किसी पड़ोसी ने शोर भी मचाया कि बारिश शुरू हो रही है, तेजी से जाइए। अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में लिखा था एक बार। उसके बाद बारात गई। बारात शादी का जो वेन्यू तय करना था वो काफ़ी मुश्किल काम था। ना तो मंगल में, ना उनके बीच हाउस जो जया बच्चन का घर था, तो तय किया गया कि मालाबार हिल्स पे जो जया बच्चन के एक पिता हैं, जो उनके दोस्त थे, उनके यहाँ तय किया गया। स्काईलार्क बिल्डिंग थी, उसके टॉप फ्लोर पे शादी हुई। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जया बच्चन की तरफ से 2 घराती, उन्हें आप जानते हैं, फरीदा जलाल और असरानी भी थे। असरानी ने एक तरह से जया बच्चन के भाई का रोल अदा किया उस शादी में। शादी हुई, रात भर जब खाना वाना हो गया तो बाकी लोग चले गए, केवल परिवार के लोग रह गए थे वहाँ पर। और परिवार के लोग जब बाकी कार्यक्रम निपटने थे तो हरवंश राय बच्चन और उनकी पत्नी वो सुबह जल्दी आ गए, क्योंकि मंगल में स्वागत करना था अमिताभ बच्चन का और जया बच्चन का, नई बहू का। अच्छा, उनके यहाँ, हरवंश राय बच्चन के यहाँ एक बड़ी अच्छी परंपरा है कि जब भी बहू घर में आती है, कोई नई बहू, तो जो सास होती है वो उसके पैर छूती है और एक बात बोलती है, एक लाइन बोलती है कि गृह लक्ष्मी, कुल लक्ष्मी, आपका स्वागत है, आइए। और उस तरह से वो वचन देती है बहू कि मैं आई हूँ यहाँ पर और डोली में आई हूँ और मैं अर्थी पे जाऊँगी। तो जब ये तय हो रहा था कि क्या जया के साथ क्या किया जाए, तो तय हुआ कि केवल जया बच्चन के पैर केवल तेजी बच्चन नहीं छुएंगी, बल्कि हरवंश राय बच्चन भी छुएंगे। ऐसा ही हुआ। उन्होंने कहा कि जो बहू जो वचन देती है वो वचन जया से हम नहीं कहलवाएंगे, यानी डोली में आई हूँ, अर्थी में जाऊंगी, ये जो वचन था, जो उनके बच्चन परिवार की परंपरा थी, वो उन्होंने नहीं कहलवाया। और तेजी बच्चन ने अपना वाला पार्ट बोला। उसके बाद जया बच्चन आती हैं। जब रात में दोनों लोग आते हैं, अमिताभ बच्चन नेक्स्ट डे, और आते हैं, उनका स्वागत होता है उसी तरह से। हरवंश राय बच्चन उनके पैर छूते हैं। और इस तरह से जब शादी हो गई, उसके बाद हरवंश राय बच्चन को लगा कि अब हमें कोई बाकी लोगों को बताना चाहिए, इनविटेशन लोगों को भेजना चाहिए। एक निमंत्रण का पत्र छपवाया गया
उस निमंत्रण पत्र में लिखा गया कि हमारे बेटे अमित की शादी जया से 3 जून 1973 को हो गई है, अपना शुभाशीष प्रदान करें। और वो कार्ड सबको भेजा गया। उसमें एक रामचरितमानस की एक चौपाई भी थी, रामचंद्र के विवाह से ली गई थी कि कैसे रामचंद्र जी का विवाह हुआ है और कितनी खुशियाँ मनाई जा रही हैं। वो कार्ड सबको भेजा गया। उसके जवाब में कई लोगों ने शुभकामनाएं भेजी, कई लोगों ने नहीं भेजी, उपहार भी भेजे। इस तरह से शादी हो गई। उसके 4-5 दिन बाद इनको निकलना था इंग्लैंड के लिए हनीमून पर, और उस 4 दिन के बीच में एक दिन जया बच्चन को जाना था शूटिंग पर। तो जब शूटिंग पे जा रही थी तो हरवंश राय बच्चन ने टोका और बोले कि घर में 3-3 मर्द बैठे हैं, कमाने वाले हैं, अजिताभ, अमिताभ और खुद हरवंश राय बच्चन। ऐसे में बहू का, नई नवेली बहू का काम करना, बाहर जाके काम करना अच्छा नहीं है। लेकिन मजबूरी थी, जया बच्चन को जाना था, वो चली गई और शूटिंग के लिए वायदा कर रखा था। उसके बाद आए वो दोनों लोग हनीमून पर चले गए। जब लौट के आए जुलाई में, तब जुलाई में उनकी फिल्म अभिमान रिलीज हुई। और क्योंकि दोनों का पैसा उस फिल्म में लगा था, प्रोडक्शन हाउस खुद उनका था, इसके लिए उनको ज़्यादा इंतजार था। अभिमान क्योंकि पति पत्नी के रिश्ते पर आधारित थी, जो सेलिब्रिटी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो इसलिए उस फिल्म को ज़्यादा चर्चा मिली। इस तरह से अमिताभ और जया के जीवन की हमने आपको बहुत दिलचस्प कहानी बताई, खासकर उनकी शादी और जो उनकी शुरुआती फिल्मों थी उनके बारे में। इसी तमाम दिलचस्प कहानी अगर आप देखते रहना चाहते हैं तो देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए इन खबर हिस्ट्री। थैंक यू, नमस्कार।